अगर हिंदुस्तान में अदालतें है तो फिर अय्यूब पहलवान की अदालत की क्या जरूरत। आप हैदराबाद की आवाम को ये डिग्री शो करो, सर्टिफिकेट शो करो कि आपको क्या राइट्स है कि फैमिली मैटर्स में जाके कौन कितनी प्रॉपर्टी रखेगा, कितनी प्रॉपर्टी किसको मिलेंगी, आपको किसने हक दिया। दूसरा ये भैया ये सोशल वर्क कैसा हुआ बताइए आप जरा। सोशल वर्क बोले तो हमारे जाती पैसे से, अपने पैसे से किसी की मदद करे, किसी के अच्छे काम आए, लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जाए, इसको सोशल वर्क बोलते सुना, मैं खुद भी क्लास देता हूं। मगर ये सोशल वर्क कैसा है, मैं आपको ये चीज सिखा देता हूं आज। सोशल वर्क सेटलमेंट में फर्क होता। लैंड सेटलमेंट बोलते हैं इसको, मामला, आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं मामला, मामलेदारी। मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूं क्योंकि हमारे बच्चे खातिलों को, जालिमों को रोल मॉडल समझ रहे। वो अपने रोल मॉडल, अपने मस्जिद के इमाम को रोल मॉडल समझे, अपने खतीब व खारी को रोल मॉडल समझे और खाजी को रोल मॉडल समझे, अपने क़ैद को रोल मॉडल समझे। बस मैं ये कोशिश कर रहा हूं। आज मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए से मैं हैदराबाद के अय्यूब खान साहब, जो हैदराबाद में जो जज हूँ और मैजिस्ट्रेट हूँ बोल के, जो लोगों के फैमिली मैटर्स में जाके जो फैसले कर रहे कि तू जो है इनकी बीवी थी, तू नहीं थी, तू तेरा खुला हो गया, तेरा हिबा हो गया, जो फैसले कर रहे इनके ऊपर मैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ। मेरा जवाब दे तो अच्छा होगा। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में जो है एक निज़ाम है कि अगर कोई किसी पे तोहमत लगाए, इल्ज़ाम लगाए तो पुलिस में जाकर उस पर कंप्लेंट करते, फिर वेरीफाई करते, फिर वो लोग जो है कोर्ट के, अदालत के हवाले करते, फिर अदालत में उनके फैसले होते। अगर हिंदुस्तान में अदालतें है तो फिर अय्यूब पहलवान की अदालत की क्या जरूरत। पहला ये, मैं आपसे आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको क्या मिला ऐसा जो आप लोगों के फैसले कर रहे हैं कि कौन किसकी बीवी है, कौन कितनी प्रॉपर्टी रखना, कौन कितनी प्रॉपर्टी किसको देना, ये जो आप फैसले कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप 2013-14 में मेरे मामले में घरेलू मैटर में दखल होके फिर फिरौतियां मांगते हुए जो मेरी जिंदगी में जो आपका अमल दखल था, उसी की वजह से मैं आज आपके पीछे लगे हुआ हूं और लगे हुआ रहता हूं। हैदराबाद में पहले आप हैदराबाद की आवाम को ये डिग्री शो करो, सर्टिफिकेट शो करो कि आपको क्या राइट्स है कि फैमिली मैटर्स में जाके कौन कितनी प्रॉपर्टी रखेगा, कितनी प्रॉपर्टी किसको मिलेंगी, आपको किसने हक दिया। दूसरा ये सोशल वर्क जिसको आप बता रहे भैया, ये सोशल वर्क कैसा हुआ बताइए आप जरा। सोशल वर्क बोले तो हमारे जाती पैसे से, अपने पैसे से किसी की मदद करे, किसी के अच्छे काम आए, लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जाए, इसको सोशल वर्क बोलते सुना, मैं खुद भी क्लास देता हूं। मगर ये सोशल वर्क कैसा है, मैं आपको ये चीज सिखा देता हूं आज। सोशल वर्क सेटलमेंट में फर्क होता। लैंड सेटलमेंट बोलते हैं इसको, मामला, आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं मामला, मामलेदारी। ठीक है। और दूसरा, तीसरा, चौथा सब बोलना क्या है, मैं मीडिया वालों से सवाल कर रहा हूं, हैदराबाद की मीडिया से। भैया ये जो मैं सवाल उठा रहा हूं ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती। हैदराबाद में हुंडी का पैसा कहां से आ रहा, जो एयरपोर्ट पे जो हजारों किलो जो सोना पकड़े जा रहा, दुबई से, बाहर कंट्रियों से जो आ रहा, उसमें क्या आपका हाथ है क्या, ये पहलवान बोल के आप सवाल कर सकते हैं। और जो
इशारे देकर जो खतलो गारतगिरी जो हो रही है हैदराबाद में, 2014 में अय्यूब पहलवान जेल से छूटने के बाद कितने कत्ल हुए इसका हिसाब करना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट खामोश बैठे हुई है तो मीडिया इसका सवाल उठाना जरूरी है। भाई इसको कौन सी मीडिया बोलते मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक मैं न्यूज चैनल देखा बोला उन्हें हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत बोल के फुर्सत से कैमरा निकाल के इनका बता रहे। भाई क्या हुआ आप लोगों को? और मैं पुलिस कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के डीजीपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, 2013 तक मेरी जिंदगी अच्छी थी। जेल से फोन आया मेरे को यही शख्स का जिसका नाम अय्यूब पहलवान है और इनके साथियों का। पहली फिरौती जब आई मेरे को, जब तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मेरे ऊपर कंप्लेंट नहीं था, कोई केस नहीं था, मैं कुछ नहीं था, एक आम मेरी जिंदगी थी। एक बार फोन आया अकाउंट में 10,000 डालो, फलां को 20,000 दे दो। मैं बोला अरे कहीं को दो भाई, नहीं भाई दो, मैं दे दिया। उसके बाद में लगातार ये लोग जो है मेरे को ऐसी फोन कॉल करते रहे। मैं बोला नहीं देता हूं। जेल से छूटते ही 8 दिन के अंदर ये लोग सीधा मेरे जमीन जायदादों पे आ गए। फिर कहीं एक हादसा हुआ, कुछ चल रहा था, उसमें मेरे को इतना ट्रोल करे, बदनाम करे, पूरी की पूरी साजिश है लोगों की, फंसा दिए मेरे को। मैं जब अंदर गए बाद में मेरे जमीन जायदादों को लूट लिए, इतना मेरे को हरास करे, सताए। फिर मैं जाके कुछ ऑफिसर से मिला तो बोले लोग हाँ भाई सोशल वर्क कर रहे बोल के। आज मैं ही बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, हैदराबाद में तेलंगाना में क्राइम को खत्म करना है तो ये सुअर के बच्चों को खत्म करो। ये लोग अगर ये लोग किराना शॉप भी डाल के बैठ के बताए ना हम लोग सुधर के बोल के, तो साथ वाले जो रह रहे ना पट्टे, उन लोगों से लोग मर्डर करा रहे, इशारे देके कत्लो गारतगिरी करा रहे। ये गलत फहमी है ये डिपार्टमेंट की, ऐसे लोग सुधरते बोल के। ये लोग फैमिली मैटर में घुस के एक लेडीज की तरफ से जाके दूसरी लेडीज को 50-60 साल की औरत को सता रहे थे। मेरे को इतनी शर्म आई। और न्यूज चैनल वाले भी ऐसा बता रहे, गाड़ी में बैठ के दे जैसे सेलिब्रिटी है। और खातिलों को कब से सेलिब्रिटी बना दिए हमारे शहर में नहीं समझ में आ रहा मेरे को। 2002 तक हैदराबाद का माहौल शांति उन्नति का माहौल था। ऐसे तथ्य जो आए फील्ड में, ये लोगों ने हैदराबाद के माहौल में जो है एक जहर घोल दिया। आज मैं गुजारिश कर रहा हूं डिपार्टमेंट से, इनके पास 500 करोड़ 1000 करोड़ की संपत्ति जो काला धन है, जो जुल्म करके लूट मार करके जो कमाई गई, इनकी जो प्रॉपर्टी जो पैसा है, इसको जब्त करके इसके ऊपर एक्शन लेके वेरीफाई करके, और साथ में आसपास कितने लोग रह रहे इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की जरूरत है। वरना ऐसे लोग ये जुल्म करते करते आगे बढ़ेंगे और इनको नौजवान आज की नस्ल इनको देख के अपना रोल मॉडल बना के वो लोग भी खतलो गारतगिरी में आगे जाएंगे और यही लोगों के जैसे वो भी बनेंगे और हमारे शहर को हमारे देश को गंदा करेंगे। आज लोग मेरे को बोल रहे तुम क्या को बोल रहे इनके पीछे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं मेरी जिंदगी खराब बर्बाद सब हो गई मगर मैं कभी बोला नहीं। मैं बोला मेरा दर्द मेरी कौम का दर्द, कौम की औरत बच्ची का दर्द, मेरी औरत बच्ची का दर्द, कौम के नौजवानों का दर्द, मेरे घर के बच्चों का दर्द। ये जिम्मेदारी मैं मेरे सर पे उठा रहा हूं बोल के ये ताज में कसम खा के बना कि मैं हर जालिम के खिलाफ खड़ा निडर तरीके से उतरूंगा और ये लोगों के बुरे कामों के कच्चे चिट्टे खोल के अवाम के सामने लाके खड़ा करूंगा कि ये तुम्हारे मॉडल नहीं हो सकते। हमारा रोल मॉडल अल्लाह ने तय कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह जमीन में सारे इंसानों के लिए रोल मॉडल बना करके हमारे लिए भेजा। ऐसे लोग रोल मॉडल होंगे। तुम बोल रहे कोई कमेंट में मेरे को कोई पर्सनल मैसेज में बोल रहा जाने दो उन्हें सुधर गया सुधरने दो, तुम्हारे को डाल देता। एक कंप्लेंट नहीं करा मैं अल्लाह की कसम।
एक कंप्लेंट नहीं कराई लोगों के खिलाफ। डॉक्टरों ने मुझे खुला कह दिया कि वक्त आपका जो है बहुत मुश्किल से है, मगर मेरी जो बची कुची जिंदगी है, मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूं क्योंकि हमारे बच्चे खातिलों को, जालिमों को रोल मॉडल समझ रहे। वो अपने रोल मॉडल, अपने मस्जिद के इमाम को रोल मॉडल समझे, अपने खतीब व खारी को रोल मॉडल समझे और खाजी को रोल मॉडल समझे, अपने क़ायद को रोल मॉडल समझे। बस मैं ये कोशिश कर रहा हूं। फलां बच्चा कत्ल कर दिया, उसके साथ सेल्फी ले रहे, वीडियो ले रहे, फोटो ले रहे। फलां बच्चा जुल्म कर रहा, उससे दोस्ती करने की ख्वाहिश रख रहे नौजवान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए आज भी मस्जिद का इमाम, मस्जिद का मौज़िन साइकिल चला रहा। मालूम क्यों? क्योंकि हमारे नौजवान मस्जिद के इमाम के साथ फोटो लेने राजी नहीं होते, मस्जिद के मौज़िन के साथ तस्वीर लेने राजी नहीं होते, मस्जिद के मौज़िन को, इमाम को अपना रोल मॉडल जो है बनाने राजी नहीं है। इसीलिए हम लोगों की ठोकरों में जी रहे और यही जालिम हमारे बच्चों के रोल मॉडल बन रहे। आज हैदराबाद को स्टैंड लेने का वक्त है। मजलूम और जालिम में फर्क, खातिल और मख्तूल में फर्क क्या है, ये समझने की जरूरत है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये आवाज उठा रहा हूं कि अगर इनको जस्टिस करने का इनको कुछ राइट्स है कानून से, अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान के कानून ने ये इजाजत दिया कि यू पहलवान फलाने घरेलू मैटर में जो है फैसला करे कि ये एक बीवी के हक में एक घर आए, दूसरी बीवी के हक में दूसरा घर आए, तो मेरे को वो डिग्री या सर्टिफिकेट कुछ भी शो होना, समझे। मैं ये चाह रहा हूं कि अदालतें हिंदुस्तान में रहने के बावजूद ऐसे जालिमा कब तक फैसला करेंगे हमारा? मेरे पास कितने घर रहना, कितनी जमीन रहना, कौन सी गाड़ी रहना, इनको क्या है? इनको क्या हुआ? ये लोग कौन है जो मेरा फैसला करेंगे? इनका एक कॉल अगर किसी के घर को आ गया तो ये लोग डर बता के सिर्फ एक फोन पे 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक कमा ले रहे। मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, जूतों की नोक पे रख दो पैसों को। मेरे को मतलब है इनके गलत फैसलों से, मेरे को मतलब है इनके जुल्म के खिलाफ में आवाज उठाना। यही मेरा मतलब है, ये मेरा मकसद है। कौम और मिल्लत के लिए मैंने लिख दिया, मेरी जिंदगी वक्फ है अवाम के लिए। कोई जालिम सर उठाकर हैदराबाद शहर में ना फिरे, ये मेरी ख्वाहिश है। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।